एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक आए और इंद्रदेव से मिले। यहाँ उन्होंने इंद्रदेव को एक दिव्यमाला उपहार स्वरूप दी। लेकिन इंद्र उस समय उस दिव्यमाला का महत्व नहीं समझ पाए और उन्होंने महर्षि दुर्वासा की दी हुई माला उन्होंने अपने ऐरावत हाथी को पहना दी और हंसने लगे। इंद्र के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर पड़ने लग गए और शत्रु असुरों की शक्ति बढ़ने लगी, जिसके चलते असुरों ने देवताओं को हरा दिया। ऐसी स्थिति में देवता भगवान विष्णु से जाकर मिले। भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर में समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इसके बाद से देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत मथनी बनाया गया और वासुकीनाग को नेति, जबकि कच्छप अवतार लेकर भगवान विष्णु स्वयं मंदरांचल पर्वत का आधार बन गए, जिसके बाद समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं ने वासुकीनाग की पूंछ पकड़ी थी और दैत्यों ने मुंह पकड़ा। वासुकीनाग मुंह से ज्वाला निकल रही थी। इससे देवताओं में शक्ति का संचार हो रहा था और दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। इस समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने पिया। उसके बाद कुछ अन्य चीजें निकली। उसके बाद अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर आए। धन्वंतरी के हाथ में अमृत देख दैत्य उसे लेने के लिए दौड़े। ये देखकर धन्वंतरी वहां से भागे और देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में अमृत की बूंदें 4 जगहों प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और हरिद्वार में गंगा नदी में गिरी। इसी कारण इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। मान्यता के अनुसार देवताओं और दैत्यों के बीच यह युद्ध 12 दिनों तक चला। देवताओं के 12 दिन धरती के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इसी कारण हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। वहीं माना जाता है कि जिस प्रकार घड़ी में हर 12 घंटे बाद पुराना समय आता है, उसी तरह हर 12 वर्ष बाद भी नदियों का जल अमृत लेकर आता है।